मैं हूं श्रेष्ठ कुमार सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप क्लास 8 की एक बेस्ट शुरुआत कर सकते हो, कैसे आप क्लास 8 में अबव 94% फोड़ सकते हो। वो सारे टिप्स और वो सारी स्ट्रेटजी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यार पिछले 3-4 दिन से हर टॉपर को ऑब्जर्व किया, मैंने उनसे बातचीत करी और मैंने कुछ 6 टिप्स ऐसी पाई उनमें जो कि हर एक टॉपर में सेम थी, जिसकी वजह से वो एक टॉप बैच में थे और हम जैसे बच्चे जो कि होते हैं एवरेज, वो एवरेज रह जाते हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें फॉलो करते हैं जो हम नहीं फॉलो करते, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना वीडियो के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस को समझो। उसका मतलब क्या है, देख मेरी जान, जो सिलेबस आपको क्लास 7th में था वो क्लास 8th में नहीं रहेगा, ये तो आपको पता होगा। लेकिन मैं आप बात करूँगा मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी की। मैथ्स में थोड़ा सा एडवांस मैथ्स आपकी हो सकती है, क्योंकि मैथ्स में अब जो आएंगे चैप्टर्स वो होंगे आपके मेंसुरेशन, जिसमें हम बात करेंगे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वही सेम आपको पता होगा, और फैक्टराइजेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर मैं बताऊँ तो आपके वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, इसमें कैसे ऐड करना है, कैसे टर्म डालना है, वो मैं जब आगे आपको मैथ्स को पढ़ाऊंगा तो आप वो समझोगे। ठीक है, लेकिन मैं आप कहूँगा कि मैथ्स आप जो 7th में पढ़ के आए हो वो मैथ्स अब 8th में नहीं होगी, थोड़ा सा एडवांस आप यहाँ देख सकते हो मैथ्स में। ठीक, साइंस में अब हो जाएंगे 3 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये तीनों रहेंगी एक ही बुक में, बट चैप्टर्स अलग हो जाएंगे। आज जो चैप्टर पढ़ोगे ना, तो सपोज करो कि आप एक चैप्टर पढ़े, लेट्स सपोज आप पढ़े लाइट, तो वो लाइट चैप्टर है आएगा आपके फिजिक्स में। फिर आप पढ़े लिविंग वर्ल्ड, वो आएगा बायोलॉजी में। फिर आप पढ़े कम्बशन फ्लेम एंड फ्यूल, वो आएगा केमिस्ट्री में। तो ऐसे चैप्टर्स आपके अब 3 पार्ट्स में डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, अगर हम बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, ये तीनों और डीप हो जाएंगी। मतलब अगर मैं बोलूँ इन शॉर्ट, तो आपकी हिस्ट्री सिविक्स में आपको अब थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर इन डेप्थ पढ़ना होगा। ठीक, इंग्लिश और हिंदी में यार रहेंगे वही सेम चीज़ें, बट ग्रामर्स का यहाँ पे थोड़ा सा एडवांसमेंट हो सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको अब टफनेस और एडवांसमेंट देख सकती है। बट मैं हूँ ना यार, मैं आपको पूरे साल गाइड करूंगा। तो इस वक्त वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि क्लास 8 से हर एक इंपॉर्टेंट चीज़, नोट्स, आपकी वीडियो स्ट्रेटजीज, टॉपिक्स मैं आपको चैनल पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम बढ़ते हैं आगे। तो आपका अगला पॉइंट है वो है यार एनसीईआरटी, सॉरी आपके, हाँ मैं आपको चीज़ को इंक्लूड कर दूं कि इन सारे जो मैं आपको चैप्टर बताए और जो मैं आपको बताया सब्जेक्ट, क्लास 8 में बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं क्या, कि वो भागते हैं रेफरेंस की तरफ। आपका मेन फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी पे। ठीक है, आपका मेन, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से दे सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा यार, बच्चों के मन में आ रहा हो डाउट कि भैया बेस्ट बुक्स कौन सी होगी क्लास 8 की, क्योंकि देखो क्लास 8 में आए हो तो होगा ना कि भैया हमें यार कोई ऐसी बुक बता दो भैया जिससे क्लास 8 में हम अच्छा फोड़ सकें। तो देखो यार, मेरी जो जो मेरा मानना है उसके लिए साइंस, एसएसटी, मैथ्स और हिंदी, इंग्लिश पहले आप कंसिडर करो। पहले आप जाओ एनसीईआरटी से ही। यहाँ आप कोई बोर्ड की तैयारी या फिर जे की तैयारी नहीं करो कि आपको एक अलग बुक चाहिए। हाँ, आपको अगर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि देखो बहुत से बच्चे लेते हैं, मैंने लिया यार, मैंने भी लिया था क्लास 8 में। मैथ्स के लिए मैंने ली थी आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, और साइंस के लिए मैंने था ओसवाल की बुक। आर.एस. अग्रवाल आप देख सकते हो मैथ्स के लिए, ठीक है, और ओसवाल की बुक आप देख सकते हो साइंस के लिए। बट फिर आप जब लेना, जब मैं उस बुक का रिव्यू खुद दूंगा। अभी मैं वो बुक मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं जब वो बुक आएगी आ जाएगी मार्केट में क्लास 8 के लिए 2025 और 26 के जो होगा हमारा सिलेबस क्लास 8 के लिए, तो जब उसके पैटर्न से वो आ जाएगी बुक, तब मैं कर लूँगा परचेज। और फिर मैं उस बुक को पढ़ने के बाद आपको बताऊँगा। वैसे अगर आपको लेना है, मेरी मानो तो आप पहले पैसा मत फंसाओ। जब मैं एक बार पढ़ लूँगा तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर लेना है तो आप ले सकते हो साइंस के लिए आर.एस. अग्रवाल, सॉरी साइंस के लिए ओसवाल बुक्स, और आपके मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल। बट इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी, मैथ्स मेजर फोकस आप रखना है एनसीईआरटी पे ही। ठीक है, मेजर फोकस आप रखना है एनसीईआरटी पे ही। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो एनसीईआरटी से आपका बेस स्ट्रांग होगा। हमें बेस स्ट्रांग करना है, हमें बुक नहीं खरीदनी भाई। बुक ठीक है, एनसीईआरटी को भी आप 2 बार 3 बार करोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया ना, तो आगे आप 9 और 10 फोड़ के आओगे। ठीक है, आई होप वो फील मेरी समझ रहे होगे। अगला जो पॉइंट आपका यार, कि एक स्टडी रूटीन बनाओ। या फिर बहुत से बच्चों का मन होगा कि भैया हम स्टडी रूटीन कैसे बनाएं,
देखो यहाँ पे होंगे दो तरह के बच्चे। पहला वो बच्चे होंगे जो पढ़ते होंगे दिन में, दूसरा बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ते होंगे रात में। अब जैसे मैं पढ़ता हूँ रात में, ठीक है, तो आपको पहले ये चूज़ करना है, आपको पहले ये करना है डिसाइड कि मैं कब पढ़ता हूँ, कब मेरा टाइम, कब मेरा फोकस एकदम मैक्स लेवल पे होता है, एकदम पीक पे होता है। वो चीज़ आपको ढूंढनी होगी। अब जैसे मैंने कहा ना कि बहुत से बच्चे पढ़ते होंगे दिन में, तो बहुत से बच्चे पढ़ते होंगे रात में, तो आपको उस हिसाब से आप अपना स्टडी टेबल, सॉरी बोल रहा हूँ, टाइम टेबल बना सकते हो। वैसे मेरी मानो तो टाइम टेबल मत बनाओ। क्या बोल रहे हो भैया? इसके पीछे रीजन है क्योंकि देखो फॉलो हो पाने नहीं आपके साथ। हम लोग बेसिकली कैसे बनाते हैं टाइम टेबल? बना देंगे सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं ये करूँगा, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं करूँगा। ऐसे नहीं करना है। बेस्ट होता है कि आप एक शीट ले लो, ठीक है, शीट में लिख लो कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे को आज या फिर मेरे को कल करनी है। लेट्स सपोज आपको कल जो पढ़ना है वो सब चीज़ें आप आज लिख के रख दो। तो उससे क्या होगा कि कल जब आप सुबह उठोगे तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान रहेगा कि हाँ मेरे को ये करनी है। तो ये चीज़ों से आप प्लान रहेगा तो आप फिर बिना टाइम वेस्ट किए उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बेस्ट टाइम टेबल कब बनाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप फाइंड करो कि आपका बेस्ट टाइम कब है, रात में या दिन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब हमारा अगला पॉइंट है वो है कि इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं क्लास 8 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बिलीव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप नोट्स बनाना सीख गए ना तो 8th में नहीं, 9th 10th और 11th 12th में भी काम देने वाला है। नोट्स बनाने के क्या कुछ 5 मेन टॉपिक रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट एंड सिंपल की पॉइंट्स। पहला, एक चीज़ और, ये इस पॉइंट को इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक मैं देना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़। क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाना है। नोट्स कभी भी क्लास के एंड में बैठ के बनाना कि हाँ भैया आज कल क्लास हमारा शुरू हो गया स्कूल में, अब जब मैम पूरा करवा लेंगे, जब हम समझ लेंगे तब हम नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाना, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक, अब बढ़ते हैं। नोट्स पाने का सबसे पहला पॉइंट है यार शॉर्ट एंड सिंपल की पॉइंट। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि खोलेंगे एनसीईआरटी, दिया हुआ है हेडिंग दिया है, पैराग्राफ दिया है, वो कॉपी लेंगे और ये लेके ऐसे उसी में लाइन चेप देंगे। ऐसा नहीं होता। मैं नोट्स पाने का सबसे बेस्ट फॉर्मेट बता रहा हूँ यार। लेट सपोज आपने पढ़ा एक पैराग्राफ, ठीक है, तो उस पैराग्राफ में आपको जो समझ में आया, लाइन टू लाइन जो समझ में आया उसको एक पेज में लिख दो। ठीक, अब उसके बाद उस पैराग्राफ में जो कि हमारा पहला काम। दूसरा काम, उस पैराग्राफ में जो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार इस चीज़ में पॉइंट ए से लेके पॉइंट जेड तक बीच में ये बातें हो रही हैं, तो आप वो सारी चीज़ें उस ए टू जेड पैराग्राफ में लिख दो अपने वर्ड्स में। वो होते हैं नोट्स। इससे हुआ क्या कि जब आप उस नोट्स को 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद जब उसको उठाओगे तो मात्र एक बार रीड करने पे आपको पूरा नोट्स आ जाएगा एक बार में। जो होता है नोट्स। ठीक है, अगर मैं अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, क्या कि माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट। और देखो माइंड मैप और फ्लो चार्ट अभी से आप बना सकते हो, एंड में नहीं बनाना है, ये बहुत काम देंगे यार। शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स और माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट बहुत काम देते थे, मुझे भी बहुत काम दिए थे। फॉर्मूला शीट जो कि मैं चैनल पर आपको दे ही दिया हूँ फ्री में। ठीक है, तो माइंड मैप और फ्लो चार्ट्स आप अभी के लिए अपने खुद से बना लो। जब मैं लॉन्च करूँगा तो हाँ मैं लॉन्च करूँगा चैनल पे माइंड मैप्स भी और फ्लो चार्ट्स भी, जो हमारा बैच है इस वाले के लिए। ठीक है, वैसे अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो चाहिए उस पर कि भैया कैसे हम बनाते हैं, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर दो। जो कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा और हार्ट उस पर लाइक कर दूंगा और उसके लिए अगली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और उस वीडियो में मैं उसका नाम भी लूँगा कि यार जो पहला कमेंट किया मेरे इस वीडियो पे। ठीक है, तो आई होप आप कमेंट कर रहे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि एनसीईआरटी के अंदर ही ऑनलाइन करो। बेस्ट एग्जाम्पल है नोट्स का, ये बेस्ट पॉइंट है नोट्स के लिए। अगर आप नोट्स पढ़ाना नहीं चाहते, वैसे आपको नोट्स बनाना होगा क्योंकि आप स्कूल में जाओगे प्लस अपना सेल्फ स्टडी करोगे तो आप नोट्स बनाओगे ही। पर अगर नोट्स बनाना आप नहीं चाहते तो बेस्ट एग्जांपल इसका यार कि आप जो बुक होगी एनसीईआरटी की, उसमें आप लाइन टू लाइन अनलाइन कर दो। अब यहाँ भी बहुत से बच्चे करेंगे गलती, क्या कि भैया हम तो लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं तो हम लाइन बाई लाइन अनलाइन कर देंगे। हाँ मेरी जान, ऐसा नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट लगा, मान लो आपने पढ़ा एक पैराग्राफ ABC, ये एक पैराग्राफ है ABC, तो ABC पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर्ड्स आपको लग रहे हैं उस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर दो। इससे भी यार 2 फायदे होंगे। जब आप
जब आप करोगे रिवीजन तो आपको वो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना होगा, आप जो अंडरलाइन किए हो सिर्फ वही पढ़ोगे, और दूसरा मात्र एक बार रीड करने पे आपको पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट रिवीजन कैसे करें, इसका मैं एक बताता हूँ एग्जाम्पल। कि मान लो कि आपने आज के दिन पे, आज है हमारा 17 मार्च, ठीक है। तो अपने आज के दिन पे एक बड़ा टॉपिक, तो आज आप टॉपिक पढ़ोगे, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो दिख रहा है, ये ग्राफ है। तो आज के दिन पे आपने पढ़ा है टॉपिक, तो आज आपकी वो टॉपिक अगर मैं आज आपसे आगे पूछूं कि हाँ चल बता कि ABC कितना होगा, तो हाँ भैया मेरे को तो याद है। तो आज आप जो पढ़े हो उसका उसका पावर है 100%। मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि जो आप पढ़े हो वो आपको 100% याद है। अगर मैं कल पूछूंगा आपसे, यानी एक दिन बाद आके, तो वो आपको शायद 95% हो सकता है कि हाँ मेरे को याद है। अगर मैं आपसे ये चीज़ें पूछूं 4 दिन बाद, तब बोलोगे मेरे को एक बार, तो आपकी मेमोरी रहेगी 65% के आसपास, या फिर मैं कह सकता हूँ 50% के आसपास। क्यों? अगर मैं आपसे ये टॉपिक पूछूं सीधा एक हफ्ते बाद, तब तो बोलो कि हाँ भैया मैं भूल रहा हूँ, मुझे अब एक बार करना पड़ेगा रिवाइज। तो ये चीज़ क्या है, ये है फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है, इसका मैं आपको चार दूंगा एग्जांपल, बाकी हम किसी और वीडियो में करेंगे डिस्कस। फॉरगेटिंग कर्व का होता है यार कि आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं कर सकते। ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। मेरा मेन पॉइंट क्या है यार, मेन पॉइंट ये है कि आप इस चीज़ को ब्रेक करना है। तो आप कैसे करोगे, मान लो आपने एक चीज़ पढ़ा, आपको आज याद है, तो आप कल उसे फिर से कर लो रिवाइज। तो इससे आपका फ़ायदा होगा कि आप ये गिरेगा तो आप इसको फिर ऊपर ले आओगे, फिर गिरेगा फिर ऊपर ले आओगे, फिर गिरेगा फिर ऊपर, तो ये ग्राफ आप टूटने नहीं दोगे। फॉरगेटिंग कर्व ये होता है। बेस्ट एग्जांपल है टॉपर, इसका मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तभी वो चीज़ें शुरू से लेके एंड तक लर्न कर सकते हैं, पूरे 1 साल के तक। पूरे 1 साल तक वो जो शुरू में उन्होंने पढ़ा, अप्रैल से जो पढ़े हैं वो फेब तक उन्हें याद रहता है, अगले फेब तक। ये चीज़ें टॉपर्स यूज़ करते हैं, मैं देखा है, ऐसे मैंने भी यूज़ किया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो हमारा फॉरगेटिंग कर्व, इसे ब्रेक करना सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। आपने आज पढ़ा, आप कल एक बार रिवाइज, फिर आप परसों कर लो, मतलब कि आप दो दिन के इंटरवल में और 1 दिन के इंटरवल में, 4 दिन के इंटरवल में आप उस चीज़ को रिवाइज करते रहो, जिससे कि वो भूले ना। अगर आपने ये प्रोसेस 1-2 बार भी कर लेना यार, तीसरी बार में आपको वो चीज़ एकदम लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहेगी। फिर आप जो पढ़ोगे वो आप मैक्सिमम दिन तक ढंग रखोगे। इस पॉइंट का ये मतलब है, ठीक है। और ये होता है हमारा स्मार्ट रिवीजन कैसे करते हैं, इस पॉइंट का ये होता है टॉपिक। क्या बोल रहा हूँ मैं, इस पॉइंट का ये मतलब है कि स्मार्ट रिवीजन करने का ये बेस्ट तरीका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक्स जो आपको 8th में अवॉइड करनी चाहिए, 8th की स्टार्टिंग में। ये इसके लिए भी मैंने वीडियो एक बना रखी है, उसका भी लिंक मैं दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ हम बात करेंगे शॉर्ट में। पहला कि NCERT को बच्चे इग्नोर करते हैं, या भैया मैं तो क्लास 8th में आ गया, अब मैं NCERT नहीं, अब मैं तो IAS अग्रवाल उठाऊंगा। सबसे बड़ा बंडर है ये, सबसे बड़ा बंडर। ठीक है यार, तुम्हें क्रेज़ है रेफरेंस का, मुझे पता है, बट पहले NCERT स्ट्रॉन्ग करो, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तब अगर उठाओगे रेफरेंस तो हर एक सवाल बनेगा। दूसरा क्या होता है यार, दूसरा लास्ट मोमेंट पर नोट्स बनाते हैं। नोट्स यार अप्रैल से अब बनाना शुरू कर देना, जबकि क्लास शुरू होंगे 7th से 8th के लिए, जबकि 8th के क्लास शुरू होंगे, तो नोट्स आप स्टार्टिंग से ही बनाने शुरू कर देना। ऐसा मत करना कि जो मैंने कहा कि आप जो NCERT उसमें आप ऑनलाइन कर दोगे और नोट्स एंड बनाओगे ना, स्टार्टिंग से रखना, ताकि एंड में वो आपको लर्न करने के लिए काम देगा। ठीक है। तीसरा गलती है क्या यार, कि सेल्फ स्टडी को इग्नोर मारते हैं बच्चे। भैया मैं तो कोचिंग जाता हूँ, भैया मैं तो स्कूल जाता हूँ, तो मैं क्यों करूँगा सेल्फ स्टडी। बिगेस्ट ब्लंडर है ये। जब तक आप खुद से आके उस चीज़ को नहीं पढ़ोगे, आपके दिमाग में वो स्टोर नहीं रहेगा, आपको वो लर्न नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मिस्टेक जो बच्चे करते हैं क्लास 8th में, और आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, जिससे कि आप अगर जो स्कोर हम लेके बैठे हुए हैं वो आप स्कोर फोड़ सकते हो। ठीक, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है लर्न नहीं करना, सिर्फ लिखना ही। देखो ये चीज़ आपको काम देगी आपके एग्ज़ाम टाइम में। क्या, लर्न करते रहो, और जो लर्न कर रहे हो उसको लिख के प्रैक्टिस करते रहो। इससे 2 फायदे होंगे, पहला आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहेगा, दूसरा जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो एग्ज़ाम में कैसे लिख के आना है वो चीज़, वो अभी आपकी एक हैबिट बनी रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। ये थी मेरे कुछ 6 टिप्स। ठीक है, ये थे मेरे कुछ 6 टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना। जो कमेंट करेगा उसका मैं कमेंट में इसका पिन कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।